हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। मैं आज बताने वाला हूं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एक बेसिक सा चीज़ है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यह छोटे क्लासों का महत्वपूर्ण टॉपिक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अक्सर क्या होती है कि छोटी चीज़ें ही हम भूल जाते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं और इसको भूल जाते हैं। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कन्फ्यूजिंग में रहते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है या ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, आपको तुरंत माइंड में घुस जाएगा, तुरंत 100% कि आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा जानते हैं। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखिए होता क्या है कि किसी भी वस्तु या फिर चीज़ में अगर परिवर्तन होता है या फिर रासायनिक अपघटन के बाद उसका परिवर्तन हो जाता है तो उसे पुनः उसी अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हो गया मोमबत्ती का जलना, यहाँ लिख देते हैं मोमबत्ती का जलना। जलने में देखिए एक तो जलना हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पिघलना। पिघलना जलने का मतलब अगर देखे होंगे कि मोमबत्ती से, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर ध्यान दीजिए, मोमबत्ती अगर जलता है तो ये जल कर ख़त्म हो जाता है और ख़त्म हो जाने के बाद इसको फिर प्राप्त करना असंभव है। तो अगर पूछा जाए मोमबत्ती का जलना क्या है तो ये आ जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, जिसे एक बार उपयोग हो जाने के बाद इसे दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। वही अगर पूछा जाए मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती अगर पिघलाएंगे तो फिर पिघलने के बाद जब ठंडा हो जाएगा फिर वह मोमबत्ती बन जाएगा। हाँ, आकृति चेंज हो जाएगी ठीक है, पर वह मोमबत्ती फिर से बन जाएगा। तो अगर मोमबत्ती का पिघलना का अगर बात किया जाए तो मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। परिभाषा से जानेंगे, ध्यान दीजिए। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो परिवर्तन होने के पश्चात पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सके। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। बस कहना क्या है, किसी वस्तु या फिर चीज़ में हुए ऐसा परिवर्तन जब वह पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाए वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव किसी वस्तु में। जैसे कि पानी
हाँ, जैसे कि पानी में डाल दिए चीनी तो बदल के बन गया शरबत। लेकिन शरबत को पुनः अगर खौला दिया जाए, इसको गर्म किया जाए, तो फिर से इसको चीनी में प्राप्त किया जा सकता है, चीनी में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। वही होता है वही रासायनिक परिवर्तन की बात किया जाए तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो किसी वस्तु में परिवर्तन के पश्चात वस्तु में परिवर्तन के पश्चात उसे उसी अवस्था में न लाया जा सके। इसका हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा लकड़ी का जलना हो गया, या कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, आदि। देखिए लकड़ी का जलना में हो जाएगा, लकड़ी को जिससे कि जला देते हैं, उसके बाद उसे पुनः लकड़ी की अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोयला में प्राप्त, अलग उसका चेंज हो जाता है, आकृति आकार प्रकृति सब चेंज हो जाता है। उसी प्रकार मोमबत्ती का जलने के बाद खत्म हो जाता है तो इसको फिर उसी अवस्था प्राप्त करना असंभव है। कागज का जलना हो गया, कागज के जलने के पश्चात उसको उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, जैसे कि हो गया लोहे का पिघलना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे का पिघलना। तो लोहे का पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसको पिघलने के बाद अगर जल में इसमें डाल दिया जाए, इसे ठंडा कर दिया जाए तो पुनः लोहे की अवस्था में आ जाएगा। हाँ, आकृति चेंज हो जाएगा, आकृति बदल जाएगा भौतिक अवस्था में, लेकिन उसका जो गुण है, गुण प्रकृति नहीं बदलता है। इस सब आ जाएंगे आपके, इस सब भौतिक परिवर्तन में। उदाहरण लिखते जाइएगा तभी समझ आएगा। भौतिक परिवर्तन में वही रासायनिक की बात किया जा रहा है, रासायनिक। तो इसमें जितना बताया उदाहरण, मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना और कुछ भी चीज़ का जलना, कुछ भी चीज़ में नहीं आ सकता है, मतलब कि कपड़े का जलना, इसको पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका गुण भी अलग हो जाएगा, प्रकृति भी अलग हो जाएगा। जबकि भौतिक में गुण प्रकृति नहीं बदलता है, आकृति दोनों बदल जाएगा, वो तो क्लियर है कि आकृति दोनों बदल जाएगा, बट गुण और प्रकृति रासायनिक में बदल जाता है और भौतिक में नहीं बदलता है। यही होता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर होता है।
तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और आपकी मर्ज़ी, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि हमें प्रेरणा मिलती है अलग से आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो थैंकिंग यू, बाय बाय।